जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास अकल होनी चाहिए। रवि शास्त्री ने हाल में ये बात कही थी, निशाना किसकी तरफ था, लोग समझ गए कि भाई अकल की बात क्यों की जा रही है। और वैसी कुछ बात यहाँ पर पार्थिव पटेल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत आज से होनी है। कटक में पहला मुकाबला खेला जाना है। उसके पहले जियो स्टार पर कमेंट्री करते हुए पार्थिव पटेल का साफ कहना है कि जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल किस तरीके से इस सीरीज में किया जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है टीम इंडिया के लिए। हम सबने एशिया कप में देखा, शुरुआत के 3 ओवर बैक टू बैक जसप्रीत बुमराह से कराए गए। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी रणनीति के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ी। ऐसे में हुआ क्या कि डेथ ओवर डालने के लिए सिर्फ 1 ओवर बचा जसप्रीत बुमराह के पास, वो था 19वां ओवर। कई बार देखा गया कि दिक्कतें भी आ गई कि भाई बुमराह ने पहले 3 ओवर डाल लिया, अंत में आकर सिर्फ 1 ओवर बचा, टीम फंस गई थी वहां पर। अब क्या इसी रणनीति के साथ जाएंगे? जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर इस्तेमाल कर रहे हैं बुमराह का, क्या वो सही है? पार्थिव पटेल का कहना है शायद ये रणनीति सही नहीं है, इसीलिए वो बेहतर इस्तेमाल देखना चाहते हैं कि ज्यादा बेहतर तरीके से आप यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को टी20 की सीरीज में इस्तेमाल करें। ऑलरेडी ओडीआई में आपने रेस्ट दिया है, फ्रेश जसप्रीत बुमराह वापस आ रहे हैं। टेस्ट खेले, फिर ओडीआई में आराम दे दिया गया, फिर टी20 के लिए बुलाया गया। वनडे की बात करें 2023 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, वही आखिरी मुकाबला था बुमराह का। उसके बाद से सोचिए 2026 आने वाला है, बुमराह कोई भी वनडे मुकाबला नहीं खेले, सिर्फ टेस्ट और टी20 खेल रहे हैं। अब टी20 में किस तरीके से उनका इस्तेमाल होगा देखना होगा भाई। आपको याद हो तो उनके इस्तेमाल को लेकर ही कुछ वक्त पहले जसप्रीत बुमराह के जो 3 ओवर शुरू में डालते हैं, एंड में 1 ओवर डालते हैं, इस पर मोहम्मद कैफ ने एक्स पर एक पोस्ट कर दिया था जो शायद बुमराह को पसंद नहीं आया था। उन्होंने भी उस पर रिस्पॉन्ड किया था। बाद में कैफ ने भी लिखा था, भाई मैं तो आपका वेल विशर हूं, मैं आपका कोई आलोचक तो हूं नहीं, मैं तो जो नोटिस कर रहा हूं सिर्फ वही बात वहां पर बता पा रहा हूं। अब क्या रणनीति इसी के साथ जाएंगे आप? बुमराह से शुरुआत के 3 ओवर करा देंगे, एंड में आकर सिर्फ 1 ओवर बचेगा, फिर आप हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के ऊपर क्या डिपेंड हो जाएंगे? देखने वाली बात होगी। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को ऐसा लगता है कि देखिए हमें वरुण चक्रवर्ती को बचा कर रखना होगा। उनका कहना है कि हमें ओवर एक्सपोज नहीं कर देना है। वरुण चक्रवर्ती की फैक्टर होंगे हमारे टी20 वर्ल्ड कप जो फरवरी मार्च में इंडिया और श्रीलंका होस्ट करने वाले हैं वहां पर। इसीलिए उनका कहना है इस सीरीज में हमें ओवर एक्सपोज करने से बचना होगा वरुण चक्रवर्ती को। साथ ही साथ उनका कहना है कि वरुण और कुलदीप को मैं एक साथ खेलते हुए देखना चाहता हूं। हम सब ने देखा कुलदीप यादव की गेंदबाजी जबरदस्त रही। एशिया कप में अच्छी गेंदबाजी की कुलदीप यादव ने। तीनों ही फॉर्मेट में आज की डेट में कुलदीप यादव खेल रहे हैं, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। जबकि वरुण चक्रवर्ती सिर्फ अगर मोटा मोटा हम बात करें तो टी20 फॉर्मेट ही खेलते हैं। उनको भी यहाँ पर अश्विन ने सलाह दे दी कि भैया ओवर एक्सपोज मत करिए, यानी कि सारे मैचेस अगर खिलाने की जरूरत नहीं है तो मत खिलाइए। कुलदीप यादव हैं आपके पास, बचा कर रखिए, एक मिस्ट्री स्पिनर है, उनकी मिस्ट्री को और डेवलप होने दीजिए। दुनिया उनकी मिस्ट्री से परेशान रहे, वर्ल्ड कप में आकर उनका पीक आए, वहां पर उनका यूज करें, ये कहना है रविचंद्रन अश्विन का। यानी बुमराह का सही इस्तेमाल पार्थिव पटेल कह रहे हैं कि भाई सही से करो, वहां पर कह रहे हैं अश्विन कि भाई वरुण चक्रवर्ती जो है उनको बचा कर रखो। यानी टीम मैनेजमेंट को भर भर के एडवाइस मिल रही है टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले। गौतम गंभीर साहब जो हेड कोच हैं, सूर्य कुमार यादव जो हमारे कैप्टन हैं, काफी उनके एडवाइसेस हैं उनके पास। लोग उनके पास काफी एडवाइसेस दे रहे हैं कि भाई इन एडवाइसेस को मानिए अगर आपको टी20 में अच्छा करना है, टी20 वर्ल्ड कप जीतना है। हालांकि गौतम गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कल को यह भी कह सकते हैं कि मेरे डोमेन में आप मत घुसिए, आप एक्स क्रिकेटर हैं, आप बाहर जाइए, मेरा डोमेन है, मैं हूं हेड कोच। कुछ भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी बात कर देते हैं गौतम गंभीर, वहां पर बुरा मान जाते हैं। कई दफा हमने देखा, आकर रिप्लाई भी कर देते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव बिल्कुल उल्टे अंदाज में हंसते खेलते हुए आते हैं। उनसे कितना भी सीरियस सवाल पूछा जाए हंसी मजाक के अंदाज में जवाब देते हैं। जैसे सवाल पूछा गया था संजू सैमसन पर, जवाब दे दिया था कि शुभमन गिल हमारे परमानेंट ओपनर है। यानी संजू सैमसन की जगह फिलहाल टीम में बनती हुई नजर नहीं आती है, और अगर आती भी है किसी हालत में, कुछ भी अगर तामझाम किया जाता है तो नीचे बल्लेबाजी करेंगे। ऊपर टॉप में तो अब देखिए संजू सैमसन भूल जाएं, वहां पर शुभमन गिल करते हुए आएंगे बल्लेबाजी। जसप्रीत बुमराह की फैक्टर होंगे, किस तरीके से चारों का इस्तेमाल किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला किस तरीके से चलेगा इस सीरीज में, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब से कप्तान बने बल्ले मानो सन्नाटा छा गया है। रन नहीं बन रहे सूर्य कुमार यादव से, उनका जो पीक हम सब ने देखा है वो हम मिस कर रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर गया है, सूर्य कुमार यादव स्ट्रगल कर रहे हैं। शुभमन गिल एशिया कप के बाद जब से आए तब से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह टी20 में वैसे रिदम वैसी लय में नजर नहीं आ रहे हैं जैसा एक्सपेक्टेशन होती है जसप्रीत बुमराह से। तो सीरीज में काफी सारे सवाल हैं, जवाब उम्मीद करेंगे भारतीय टीम अपने खेल से देगी, और ये सारे खिलाड़ी जो हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएंगे और टीम इंडिया को वनडे के बाद टी20 सीरीज में जिताएंगे।